नमस्कार, मेरा नाम हिमप्रीत कौर है। मैं एनके डेयरी इक्विपमेंट्स की को फाउंडर हूँ। हम डेयरी प्लांट्स और डेयरी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। डेयरी इक्विपमेंट्स सच एज़ खोया मावा मशीन, मिल्क एनालाइज़र, मिल्क टेस्टिंग मशीन, पनीर प्रेस मशीन, योगर्ट मेकिंग मशीन, बटर मेकिंग मशीन और सेम इन अ वे डेयरी प्लांट्स में हम डील करते हैं। डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, योगर्ट प्रोसेसिंग प्लांट, देसी घी प्रोसेसिंग प्लांट एंड पनीर प्रोसेसिंग प्लांट। हमारे पास जो है कस्टमर की नीड को रखते हुए हर कस्टमर के अकॉर्डिंगली हमारे पास कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स अवेलेबल रहते हैं। 20 रुपीज़ से लेकर 200 करोड़ तक के हमारे पास इक्विपमेंट रहते हैं। जैसी कस्टमर की नीड होती है, जैसा कस्टमर का बजट होता है, हम उस अकॉर्डिंगली उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और करते हैं। इनिशियली क्या है, गर्बर सेंट्रीफ्यूज मशीन्स होती थी जिसमें जो फार्मर है, किसान है जो दूध का काम करता है, उनको दूध को टेस्ट करने के लिए तेज़ाब, एसिड, अल्कोहल ये सब यूज़ करना पड़ता था। कांच की ट्यूब यूज़ करनी पड़ती थी जिसके कई बार उनके हाथ भी जल जाते थे तेज़ाब की वजह से। और अभी जो है हमने लास्ट कुछ सालों से उनको जो है ये इलेक्ट्रोस्कैन है जो उनको प्रोवाइड करनी स्टार्ट की है। वो उसको अपनी मोटर बाइक्स के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर उनका वो सेटअप है वहीं पर वो लगा सकते हैं। अपनी बाइक के ऊपर लगा के उसको ईजिली अपनी बाइक की बैटरी के साथ अटैच कर सकते हैं और सेम टाइम पर विद इन 32 सेकेंड्स के अंदर उनके पास फैट, दूध का एसएनएफ, वाटर डेंसिटी, लैक्टोज, प्रोटीन और दूध का टेम्परेचर उनके पास उनके रिजल्ट आ जाएंगे और वो इजीली अपना जो दूध है वो जो रिटेलर है उसको सेल कर सकते हैं और अच्छे रेट पे सेल कर सकते हैं। We are recognized by the Z Gold category certificate, quality certificate from MSME. We are recognized by EEPC India, ECGC India, MSME India, NSIC इंडिया एंड और अभी हाल ही में हमें MSME Z की तरफ से क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया है गोल्ड कैटेगरी के अंदर। वी आर द ओनली कंपनी इन नॉर्थ जिसे ये सर्टिफिकेट मिला है। वी आर द ओनली डेयरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसे ये अवार्ड दिया गया है। और हमारी अचीवमेंट है, हमने जो सेल स्टार्ट की थी, हमारा जो इनिशियल सेल था दैट वाज 10,000 रुपीज़ ओनली एंड राइट नाउ वी आर इन करोड्स। हमारी जो सेल है वो करोड्स के अंदर है एंड होपफुली वी विल डू मोर। अभी हमारा सिर्फ 32 कंट्रीज़ के अंदर ही एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं चाहती हूँ इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड की जितनी भी और कंट्रीज़ हैं, सभी कंट्रीज़ के अंदर एनके डेयरी इक्विपमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको वहाँ पहुँचा सकूँ और ईजीली जो है वहाँ पर प्लांट स्टार्ट करवा सकूँ। वी आर द ओनली डेयरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हु इज़ सर्टिफाइड बाय द Z गोल्ड कैटेगरी। और इससे आपको अश्योरिटी मिलती है कि हमारे यहाँ पर जितने भी डेयरी इक्विपमेंट्स और डेयरी प्लांट्स होंगे वो बेस्ट क्वालिटी के होंगे, बहुत टॉप क्वालिटी के होंगे। आपको फूड ग्रेड्स क्वालिटी के ही इक्विपमेंट यहाँ पे सप्लाई किए जाएंगे जिससे कि आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाएँ। हमारा पास जो ट्रस्ट का इशू है वो ट्रस्ट हमारे पर कैसे मेंटेन होता है कि हमारे पास सारे गवर्नमेंट जितनी भी अथॉरिटीज़ है सबसे हम सर्टिफाइड हैं। तो हम कहीं भी भागने नहीं वाले हैं कि आपका पैसा, आपको लगे कि हम आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसी हमारे पास जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं हम सभी से सर्टिफाइड हैं। तो वी आर द बेस्ट एंड ट्रस्ट वर्दी कंपनीज हेयर। अभी हमारी जो टर्नओवर है दैट इज़ नियर अबाउट 7 to 8 करोड़ और अभी विद इन 5 years मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी जो टर्नओवर है दैट विल क्रॉस अप्रॉक्स 25 करोड़। मेरे बिज़नेस को देखिए ग्रो करने में मेरी जो हेल्प की है वो मेरे 2 बैंक्स ने की है। इनिशियली इट वाज पंजाब नेशनल बैंक और अभी हाल ही में मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं उनकी हेल्प से ही यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि ECGC इंडिया वाइल एक्सपोर्टिंग, ये हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। कस्टमर से हम पैसा अगर फंस जाता है, कस्टमर का पैसा, कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाता है कुछ, तो उसके लिए हमें ECGC से हेल्प मिलती है। EEPC इंडिया जो है वो हमें एक्सपोर्ट में हेल्प करता है। NSIC जो है वो हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए हेल्प करती है। तो इस तरीके से हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हेल्प करती हैं बिज़नेस को अपग्रेड करने में, ग्रो करने में। एक और जो चैलेंज मैंने फेस किया एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर, मेरे पास बजट बहुत कम था तो मुझे रॉ मटेरियल परचेज़ करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो दूसरा चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा वो था रॉ मटेरियल परचेज़ करना। रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए मेरे पास उतना बजट नहीं था, मैं ज़्यादा बल्क क्वांटिटी के अंदर नहीं खरीद सकती थी। तो मेरे पास बजट बहुत कम था जिसकी वजह से मुझे जो रॉ मटेरियल था वो बहुत महंगा पड़ता था। महंगा होने की वजह से मैं अपनी मशीन कंपटीशन में नहीं उतार सकती थी बाकी मार्केट के साथ। मुझे जब रेट हाई में पड़ रही है मशीन तो मैं कस्टमर को
कम दाम में कैसे बेच सकती हूँ। तो इनिशियली मुझे ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ी